बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड विद कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम एक बहुत ख़ास रेसिपी बना रहे हैं और ये ख़ास तरकीब है जो कि देगी अंदाज में बनाई जाती है। ख़ास मौक़ों पर भी यह हलवा बनाया जाता है और इसे हम कहते हैं लौकी का हलवा। ये वो लौकी है जो कि सब्ज़ी के तौर पे मोस्टली इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये नहायत ही मुफीद है और ख़ास तौर पे ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हदीस के मफ़हूम के मुताबिक इससे हमें हमारे दिमाग को क़ुव्वत मिलती है और भी इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं। हम आपको रेसिपी के दौरान इसका बताते रहेंगे। सबसे पहले लौकी को यहाँ पे हम कर लेंगे कद्दूकश। ये है मेरी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ और ये है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और इस दिन का ख़ास वजीफ़ा भी हम आपको देते चले। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आपके काम आएगा। और ये है जनाब, उससे पहले एक 10 रबीउल अव्वल को एक महफ़िल मिलाद थी जो कि मेरी सिस्टर के घर में थी। वहाँ पे हमने जाने की तैयारी की। ये पैकिंग इसलिए ख़ुद की जा रही है क्योंकि फल पहले लाया गया और वो बहुत अर्ली टाइम था तो फल ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको हवा में रखा और फिर इसको पैकिंग ख़ुद की। और फिर ज़ाहिर सी बात है आपकी भी एक शिरकत हो जाती है अगर आप इस तरह से कोई काम अपने हाथ से भी अंजाम दे दें। तो इसलिए ये मैंने आपको थोड़ी सी टिप देने के लिए भी ऐसे कुछ, अगर जैसे नरम फल है उन्हें अलग कर लें। और जैसे साथ में आलू बुखारा आ गया तो आलू बुखारा था तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें बहुत से सॉफ्ट थे, एक दफ़ा चेंज कराया फिर दोबारा से भी लाया गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम और सॉफ्ट हो गया तो वो थोड़े से हमने फिर ऐड किए, बस ये कलरिंग करने के लिए था। तो जैसी आपकी गुंजाइश हो, अगर आप मिठाई लेके जाना चाहें किसी महफ़िल में शिरकत के लिए, जो भी आप तोहफ़ा लेके जाना चाहें लाज़मी लेकर जाएं। और जब भी ऐसी ख़ास, चाहे वो कुरान पाक की महफ़िल हो, अपने प्यारों अज़ीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा ज़रूर ले जाएं, चाहे वो तोहफ़ा छोटा हो या बड़ा, लेकिन खाली हाथ मत जाएं और अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करें। तो यहाँ पे हमने इसे कवर किया। आप इस पे फूल बूटे भी लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप और इसमें डेकोरेशन मज़ीद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शिरकत को खिदमत में भी तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी और आप इस वजीफ़े को भी ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। और दूसरी तरफ हम बना रहे थे लौकी का हलवा, जो कि 12 रबीउल अव्वल का ख़ास दिन था, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई और विसाल मुबारक भी इसी दिन हुआ। तो ये ख़ास दिन और इस निस्बत से कुछ लौकी इसलिए मैंने तरतीब दी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी और अपने कंधा मुबारक पे लेकर आते थे सरकार, तो बस कुछ इस तरह से ख़्याल था। तो यहाँ पर हम लेंगे जी 1 केजी, मतलब एक तरफ हमने ज़रदा चावल बनाए जो कि मेरी वालदा ने बनाए और बाकी जो ख़त्म की तैयारियाँ थी, और दूसरे हमने ये एक छोटी सी डिश बनाई लौकी के हलवे की और लाइट सा और बहुत मज़ेदार सा होता है। जैसे जो पेठे का हलवा होता है वो थोड़ा मस्त सा होता है और बड़ा हैवी हो जाता है, तो ये आपको बड़ी सॉफ्ट सा टच देगा। हमने यहाँ पे घी शामिल किया। यहाँ पर 200 से 250 ग्राम तक घी शामिल कर सकते हैं। घी बेस्ट रहता है हलवों के लिए, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी बेस्ट है। और फिर हमने लौकी ली है 1 केजी, 1 किलो, जो कि कद्दूकश कर ली है बीज निकाल के। अच्छा, यहाँ पर है जी दूध, जो कि मैंने उसकी बलाई समेत ही लिया है और ये 1 लीटर से कुछ अबव है। आप हाफ़ लीटर भी ले सकते हैं। और जो हमने लौकी शामिल की थी उसके तेज़ आंच के साथ उसके ही पानी को हमने ड्राई कर लेना है और चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है। और फिर आप इसको थोड़ा पकाने के बाद 5-7 मिनट के बाद तो फिर आप घी इसमें दूध शामिल करेंगे और फिर थोड़ा सा दूध में बॉयल आए तो साथ ही आप चीनी शामिल कर दें। अभी थोड़े थोड़े से यहाँ पे मैं जितने भी ड्राई नट्स हैं ये खुश्क मेवाजात शामिल कर रही हूँ और बाकी हम ऊपर से गार्निश करेंगे।
इस सब को हम पकने देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और कहीं पैंदे के साथ कि दूध वगैरह लग के इसको बदजायका ना बना दे। और यहाँ पे मैंने एक बर्फ़ी का जो टुकड़ा है बीच में काट के शामिल किया है। अगर आपके पास खोया हो तो आप हाफ़ खोया इसमें शामिल करेंगे। जो भी आप खोए की मिक़दार रखना चाहें, इट्स अप टू यू। आप अपने जायके के मुताबिक खोया शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम इज़ इनफ फॉर 1 kg। तो अभी मैंने यहाँ पे 2-3 टुकड़े थे बर्फ़ी के, एक ऐसे शामिल कर लिया। बाकी जो 2 टुकड़े हैं हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो इस तरह से पहले आपने थोड़ा सा साइड से घी सेपरेट हो जाए तब आपने दूध डालना है। ये क्लिप मैं आपको रिपीटेडली दिखा रही हूँ। ये ख़ास तौर पर शादियों के मौके पर ये हलवा बनवाया जाता है और स्पेशली लाहौर साइड पे ये काफ़ी फ़ेमस है। ये वही रेसिपी है जो कि देगी हलवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वही जायका आएगा जो कि ख़ास देग में पकाया जाता है। बस आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और इस तरह से आप सारा इसको ड्राई करेंगे दूध को और मुसलसल चम्मच चलाएंगे, अदरवाइज़ ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और जलने का अंदेशा रहेगा। इसलिए जो भी आप चम्मच लें, स्पैचुला लें, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है इसलिए हम इसके स्पैचुला की मदद से इसे ड्राई कर रहे हैं और मुसलसल चम्मच चला रहे हैं। आंच को आप दरमियाना भी कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह। और मैंने इसके ऊपर से भी थोड़ा सा इलायची पाउडर को छिड़क दिया था। जब आप इलायची पाउडर ऊपर से थोड़ा सा एट द एंड करते हैं तो उसकी एक अलग से उसका अरोमा आता है, उसकी अलग से खुशबू आती है। इसे भी ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी। और मैं यहाँ पे आपको इसके तिब्बी फ़वाइद बताती जाऊँ। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, बाल इससे लंबे होते हैं और गुर्दों के लिए भी अच्छा है। और इसे अपनी ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बनाएं। इसका रायता इस्तेमाल करें, इसकी सब्ज़ी को इस्तेमाल करें। इसका तेल भी बेहद मुफीद है, उसे इस्तेमाल करें। यह हड्डियों की मजबूती का बायस है। और जी, हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो गई। और देखें, आप एक नई रेसिपी बना के अपने मेहमानों को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे लाजमी ट्राई करेंगे। अब हम ऊपर से इसको कर रहे हैं गार्निश अपनी पसंद की मिठाई बर्फ़ी के साथ। आप खोए के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ड्राई नट्स ऐड करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो लाजमी करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक जिनके वालिदैन हयात है उन्हें ज़िंदगी दे और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इस प्यारे दिन के सदक़े में हमारे हालों पर, हमारे मामलात पर ख़ुसूसी करम फ़रमाए, मेहरबानी फ़रमाए और आसानियाँ नसीब फ़रमाए, आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ नसीब फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र और माफ़ फ़रमाए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे। और ये तोहफ़ा है जो आप कहीं बना के भी लेके जा सकते हैं ख़त्म के मौके पे। अल्लाह हाफ़िज़।